हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एनिमे एक्सप्लेनर और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक जापानीज एनिमे जिसका नाम है डेथ नोट। ये कहानी एक एल नाम के लड़के और एक लाइट नाम के लड़के की है। इस कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर भी है, ryuk। लाइट और ryuk दोनों ही बहुत तेज हैं और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत बोर हो रहे थे। यही इस कहानी को जन्म देता है। कहानी की शुरुआत लाइट यागामी के स्कूल से होती है। लाइट पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। ryuk एक शिनागामी होता है। शिनागामी का मतलब होता है मौत का राजा। उसके पास एक किताब होती है और इस पे भी वो उसका नाम लिखता है, वो मर जाता है। ryuk नर्क में बैठा बोर हो रहा होता है। वो कुछ नया करना चाहता है। वो अपनी डेथ नोट को पृथ्वी पर लाइट के स्कूल के गार्डन में गिरा देता है। लाइट स्कूल की खिड़की से उस डेथ नोट को गिरते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि ये क्या है। स्कूल खत्म होने के बाद लाइट उस डेथ नोट के पास जाकर उसे उठाता है और देखता है और वो हैरान हो जाता है। वो उस डेथ नोट को उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और वो पूरे रास्ते सोचता है कि ये क्या है। वो घर पहुंचकर लेटता हुआ डेथ नोट के बारे में सोचता है और डेथ नोट को खोलकर पढ़ता है। डेथ नोट के अंदर कंडीशंस लिखी होती हैं कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ता है। डेथ नोट में लिखा होता है कि इस बुक के अंदर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो इंसान 30 सेकंड के अंदर मर जाएगा। लाइट इसे मजाक समझता है और वो डेथ नोट की तरफ देखने लग जाता है। उसे लगता है ये कोई मजाक है, किसी ने उसके साथ मजाक किया है। लाइट अपना टीवी ऑन करता है और देखता है कि टीवी पर एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है जिसने स्कूल में टीचर्स और बच्चों को बंदी बना के रखा है। लाइट सोचता है कि क्यों ना वो डेथ नोट को टेस्ट करे, आखिर बिगड़ ही क्या जाएगा। वो डेथ नोट पे उस आदमी का नाम लिख देता है और घड़ी देखकर वेट करता है। वो सोचता है कि वो आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा। वो टीवी बंद करने ही वाला होता है ये सोच कर कि कुछ नहीं होगा कि तभी टीवी पर दिखाते हैं कि वो आदमी हार्ट अटैक से मर चुका है और सभी बच्चों को बचा लिया गया है और पुलिस स्कूल के अंदर जा रही है। लाइट ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये जरूर कोई इत्तेफाक होगा, ये बुक काम नहीं करती, ये किसी का मजाक ही है। वो ये सोचकर पढ़ने बैठ जाता है। अगले दिन लाइट एक बुक शॉप पर जाता है और वो बुक्स पढ़ने लग जाता है। तभी वो बुक शॉप के बाहर कुछ बदमाशों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखता है और वो बहुत गुस्से आ जाता है। वो लड़की मासूम सी होती है पर वो बदमाश उसे नहीं छोड़ते, वो उसे छेड़ते रहते हैं। तभी लाइट सोचता है कि काश ये लोग मर जाएं। वो यही सोचता हुआ उस बुक पर उस गुंडे का नाम लिख देता है और वो लड़की उस गुंडे से भागने लगती है। तभी वो गुंडा उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए उस गुंडे के उस ट्रक से टकराकर मौत हो जाती है। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। लाइट अब समझ चुका था कि डेथ नोट असली है और वो हैरान था। इधर ryuk भी नर्क में बैठा सोच रहा था कि अब मेरा पृथ्वी पर जाने का समय आ चुका है। वो अपने पंख फैलाता है और पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। यही सोचता हुआ लाइट अपने घर वापस आता है और अपनी मम्मी को बताता है कि वो फिर से फर्स्ट आया। वो जैसे ही अपने रूम में जाता है ryuk वहीं पर खड़ा होता है। लाइट देखकर हैरान हो जाता है। वो ryuk को देखकर अचंभित था। इधर लाइट की माँ दरवाज़ा खड़खड़ाती है, उसके लिए सेब लेकर आती है। लाइट डर जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है और उसकी मोम ryuk को नहीं देख पाती। लाइट हैरान था। फिर ryuk उसे बताता है कि जिसके पास डेथ नोट है सिर्फ वही उसे देख सकता है। जो सेब लाइट की मम्मी लेकर आई थी ryuk उन्हें खाने लगता है। उसे सेब खाना बहुत पसंद है और लाइट भी देखकर हैरान हो जाता है कि किसी मौत के देवता को भी सेब इतने पसंद हो सकते हैं। फिर ryuk उसे बताता है कि वो एक मौत का देवता है और वो अपनी डेथ नोट लाइट को दे रहा है कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वो देखना चाहता है कि एक इंसान डेथ नोट का क्या करेगा, क्योंकि वो बोर हो रहा था। लाइट हैरान था पर ryuk कुछ भी कर सकता है अपने मनोरंजन के लिए। लाइट सोचता है कि ये उसके पास सुनहरा मौका है एक नई दुनिया बनाने का। अगर उसके पास डेथ नोट होगी तो वो सभी बुरे लोगों को मार सकता है और एक नई दुनिया बना सकता है, जैसे उसने स्कूल वाले हत्यारे को मारा था। लाइट अपना पेन उठाता है और अपने लैपटॉप पर सभी मुजरिमों के नाम ढूंढता है
और उन्हें लिखना शुरू कर देता है डेथ नोट पर। वो सबको मार देगा। वो उसके मन में सिर्फ यही था, वो एक नई दुनिया बनाना चाहता था, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे करके सभी मुजरिम मरने लग जाते हैं हार्ट अटैक से। ड्यूक को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी सारी बोरियत दूर हो चुकी थी। वो ये सोच रहा था कि लाइट एक सही लड़का है। लाइट ड्यूक को बोलता है कि वो एक नई दुनिया बनाएगा। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, तो प्लीज़ इस पर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ये मेरे पहली वीडियो है तो इसे प्यार दीजिएगा। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।